गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज सर का प्रणाम। जो हमारा वेबिनार है अ, सर वो प्रणाम सर, नमस्कार सर। अरे नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर। आज का हमारा जो वेबिनार है काल सर्प के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस काल सर्प वेबिनार, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पिछले 27 ईयर से मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी करता हूँ और उसका बेनिफिट अपने स्टूडेंट को देता हूँ जब वो क्लास में होते हैं। मैं अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास बनाता हूँ ताकि आप मेरे से डिस्कस कर सकें और अपनी सॉल्यूशन मिल सके, आप सूत्रा को समझ सकें। तो क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है मेरे से पढ़ने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। आज भी मेरा मेन वही है, कंसल्टेंसी है, पढ़ाना। आई लव दैट टू टीच, कि ये विद्या आगे पास ऑन हो। अब हम स्टार्ट करते हैं काल सर्प। काल सर्प दोष है कि राजयोग है? क्योंकि पहले डिफरेंस करना आना चाहिए। हमको ये डिफरेंस करना ही नहीं आता कि राजयोग में वाली कुंडली है कि काल सर्प दोष वाली है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज born in काल सर्प राजयोग, नॉट द दोष। अब बहुतों को पता नहीं होता, अनाड़ी पंथी कर जाते हैं, उठा के रेमेडी कर दी। रेमेडी का मतलब ये हुआ चलते घोड़े को आपने सेंटा मारा। आपको रेमेडी नहीं करना था। यू आर बोर्न फॉर द राज योगा। हमको डिफरेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट सीखना पड़ेगा कि राज योग है या दोष है। दूसरा आते हैं, हमारे जो ये राहु केतु होते हैं, ये कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं। या तो हमें पूर्व जन्म का कुछ देते हैं या पूर्व जन्म का कुछ लेते हैं। दोनों में से कोई एक बात तो होगी ना। या तो हम लेने आए हैं या देने आए हैं इस जन्म में। ठीक है ना? द अनदर वन important point, we see the kal sarp yoga or the kal sarp dosha whatsoever the case, हमने कभी उसके डिस्पोजिटर को फोकस नहीं करते। हु इज द डिस्पोजिटर? किन ग्रहों ने अपनी राशि प्रदान करी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्हीं से जुड़े हुए रिलेशनशिप्स हैं ना आपकी लाइफ में, जिस भी भाव से उनका संबंध है, तो वो हमें देखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो कालसर्प है वो 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। पहला होता है आनंद सर्प योग, जो लगन से बनता है। दूसरा होता है कलिकला सर्प योगा, जो कि सेकंड हाउस से बनता है। तीसरा होता है वासुकी सर्प योगा, जो थर्ड हाउस से बनता है। चौथा है संकल्प कला सर्प योगा, जो फोर्थ हाउस से बनता है। फिफ्थ है पद्म काल सर्प योगा, जो फिफ्थ हाउस से बनता है। छठा है महापद्म काल सर्प योगा, जो छठे हाउस से बनता है। सेवंथ है नाक्षा काल सर्प योगा, जो कि सेवंथ हाउस से बनता है। आठवां है कारकोड़ा काल सर्प योगा, जो एट्थ हाउस से बनता है। नाइन्थ है सनकहा काल सर्प योगा, जो कि आपका नाइन्थ हाउस से बनता है। पदाका काल सर्प योगा आपका टेंथ हाउस से बनता है। और इलेवेंथ हाउस से वैशाली काल सर्प योग होता है। और 12वें भाव से शेषा काल सर्प योग बनता है। ठीक है, ऐसे है। इसको मैं अच्छे से आपको क्लास के अंदर आई टीच यू। आई विल आल्सो टीच यू द मीनिंग ऑफ इट, क्या इसके मीनिंग है। अब एक होता क्या है ना, आपने सुना होगा मेरी कुंडली में जी आंशिक काल सर्प दोष है। आंशिक,
आंशिक का मतलब होता है, मैं आपको चार्ट से सिखाता हूं, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। यू इट माइट बी पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म, अब ये राहु है, ये केतु है। अब सारे ग्रह उल्टे चलते हैं, राहु इधर जाएगा, तो सारे प्लैनेट इस धुरी के अंदर हैं, तो कालसर्प बन गया। मान लो एक प्लैनेट यहाँ आ गया, जुपिटर आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है जुपिटर, या मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा है, बाकी सारे ग्रह इधर बैठे हैं। अब इसे आप कहेंगे जी आंशिक काल सर्प योग। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए, जो प्लेनेट काल सर्प से बाहर है वो जिंदगी तबाह कर देता है, स्पॉइल योर लाइफ। काल सर्प वाली कुंडली अच्छी हो जाती, लेकिन काल सर्प से जो बाहर निकल गया है ना, वो गड़बड़ कर देगा। इट गिव्स यू टू मच पेन इन योर लाइफ। कोई भी ग्रह हो सकता है, वो ग्रह आपको जीवन में पीड़ा देगा, जो राहु केतु से बाहर निकल गए। जो अंदर रह गए ठीक है, अंदर वाले राजयोग भी तो बना सकते हैं, क्योंकि आएंगे, आधी कुंडली में आए ना वो सारे ग्रह, तो भावों की युति भी तो हुई ना, राजयोग भी तो बन रहे होंगे ना अंदर। ये कैसे कह दिया आपने काल सर्प योग है? सो देयर कुड बी सम राज योग है ना, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हों, 11th लॉर्ड भी बैठ जाए साथ में। तो हमको समझना पड़ेगा। मान लो किसी का सूर्य बाहर चला जाए, तो उनके पिताजी कभी भी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, फॉरएवर बाहर हो। सन बाहर हुआ, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। लेट एज्यूम काल सर्प में से सूर्य बाहर निकल गया। सूर्य बाहर निकलने का मतलब है कि पिताश्री ऐसी पोस्टिंग मिल गई, मान लो फादर कुड बी इन द सीआरपीएफ आर्मी, तो बाहर ही पोस्टिंग है ना, फैमिली के साथ नहीं है, या फॉरेन चले गए। अब बहुत सारे लोग देखो अरब कंट्रीज के अंदर बेचारे काम करने जाते हैं, अपने परिवार को ये तो पालना है उन्होंने। ठीक है, तो अब वो तो पिताजी चले गए बाहर, लेकिन काल सर्प में एक और चीज आएगी, इस वाले में सूर्य बाहर चला गया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये पीड़ा है? उसके पिताश्री सदैव सरकार को गालियां देते हैं, किसी की भी सरकार हो, उन्हें लेना देना नहीं, उन्हें गाली देनी बस बात है। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, जब गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी तो अलग चीज है। ठीक है ना, तो ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं, मैंने सिर्फ ऊपरी हेडलाइंस आपको बता दी हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर काल सर्प के अंदर भी और इसके अलावा भी आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी। राहु अगर राहु प्लेसमेंट फ्रॉम मून एंड लग्न, ये एक अलग एक चैप्टर है, आई टीच यू, आई रिपीट माई वर्ड्स। राहु प्लेसमेंट फ्रॉम मून एंड लग्न, 9th मून राहु से अगर कोई है, तो शुरू में उसका जीवन जो है बहुत अच्छा गुजरेगा, बाकी का जो जीवन है वो कष्टदायी हो जाएगा। आप एवरेज कर लो ना, 70 की उम्र है तो 35 साल अच्छे गुजरेंगे, बाकी के 35 साल पीड़ादायक हो गए। ऐसे कर लो, 80 साल करनी है उम्र, कर लो, 40 अच्छे गुजर गए, 40 खराब गुजर गए, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इस काल सर्प के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा दो तीन चीजें फोकस करनी है, अभी मैंने चंद्रमा का थोड़ा सा हिंट दिया है। दूसरा है लगना लॉर्ड। देखो याद रखो, मेडिकल में भी मैं जब पढ़ाता हूं तो लगना लॉर्ड जो है अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप जीवन के संघर्ष को झेल सकते हैं, जीवन के संघर्ष को झेल सकते हैं। अगर लगना लॉर्ड पुअर कंडीशन में है, तो दिक्कत आ गई ना आपको, ना तो आप बीमारी से लड़ सकते हैं और ना काला सर्प योग से लड़ सकते हैं, हेल्थ इशू मेजर आ जाएंगे आपको।
ठीक है, और एक फियर, एक फोबिया भी दे देगा अगर लगना लॉर्ड एज वेल एज द मून बोथ आर अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन इन द काल सर्प दोषा, नॉट द राजयोग। ठीक है ना। सेकेंडली, इसके अंदर ना काल सर्प के अंदर एक मोक्ष योगा भी होता है। आई टीच यू वेरी डीपली कि कैसे किस तरीके से होगा। अब आता है राहु से 12वें घर में यदि मून बैठा हो, राहु से 12वें घर में मून बैठा हो, अगर आप में से किसी का हो तो चेक कर लेना। इट इज गुड फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन, नॉट बैड, इट इज गुड। ठीक है। लग्ना अगर पीड़ित है, देन इट मे गिव्स यू द फॉरेन ट्रेवलिंग टू आल्सो। इफ यू स्टे इन इंडिया इट मे गिव्स यू टू मच हेल्थ इश्यूज। तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि हमको काल सर्प के अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। हाँ रे जी, आप अपने एंड से अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट करिए। नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता देना, रुक जाइए फिर मैं यहाँ से कमांड दे देता हूँ। हाँ आप करिए। हाँ, जो आप बोले कि मैंने कालसर्प योग से बाहर है, मतलब अगर थर्ड हाउस से कालसर्प बन रहा है, राहु थर्ड हाउस में है और नाइन्थ में केतु है, तो उसके बाहर मतलब थर्ड और नाइन्थ के मैंने सेकेंड और 10th के बीच में जो हाँ हाँ प्लैनेट्स। बिल्कुल ठीक, 100% एक्यूरेट। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। समझ में आ गया ना। तो इसके अंदर डिस्पोजिटर पॉइंट भी मैं बताऊंगा, मून का भी बताऊंगा, लगना लॉट का भी मीनिंग मैं बताऊंगा, काफी चीजें आपको आई डीपली एक्सप्लेन। सबसे बड़ा तुरुप का इक्का ये है कि दोष है कि राजयोग है। यार अगर आप राजयोग है, मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनके राजयोग था और पूजा कराते ही उनका बंटा धार हो गया। आपने पूजा क्यों करा ली? अरे यार जब आपको फीवर नहीं है तो आप डोला 650 mg वाली गोली ले लोगे, वो तो स्टीरॉयड है। तो फीवर ही नहीं है तो गोली क्यों खा रहे हो भैया तुम? वो तो गलत काम हो गया ना। ऐसे ही जब आपका कालसर्प योग है ही नहीं तो पूजा क्यों करा रहे हो, किस लिए करा रहे हो? आओ नहीं देखा ताव नहीं देखा, किसी ने कह दिया मान लिया आपने। सेकेंडली, I'll teach you the two type of techniques. One is without degree and another is with degree. डिग्री से भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे। मान लो प्रॉपर कालसर्प योग बना हुआ है, पर जैसे मैं आपको डिग्री पढ़ाऊंगा डिग्री कह रही है नहीं बना हुआ, डिग्री से कैंसिल हो जाता है। समझ में आया? डिग्री से कालसर्प कैंसिल हो जाता है। आई एक्सप्लेन इन द क्लास के डिग्री से भी कैंसिल हो जाता है। तो ये जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, आई शेयर विद यू। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो बैच है मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होना है एट 8:05 PM पर। 5 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और हमारा जो है मंडे को तारीख पड़ेगी 8 तारीख, 8 तारीख का हो जाएगा। ठीक है, 8 तारीख को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसका जो है वो 1999 है, बट आप आज एनरोल करते हैं देन यू जस्ट टू मेक पेमेंट 1500 रुपीज ओनली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहें आप करें। आई टेक अ पर्सनल अटेंशन टू ऑल ऑफ यू। हाँ सतीश जी बोलिए, आप अनम्यूट सर करिए। हाँ, सर मंडे को 6 तारीख है। अच्छा मंडे को 6 तारीख है, ओहो जी सॉरी, जी। मेरे को ध्यान नहीं रहता ना। बस वही चक्कर है, रिसर्च वाला है अपना चक्कर। तो एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहां की बजाय मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। 6 जून 2026, 8:05 पर क्लास रहेगा मंडे को। ठीक है जी।
और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा। फीस इसका 1999 है। बट इफ आप मंडे 6 को है, आज जो है 3 तारीख है, अगर आज आप सीट रिजर्व कराते हैं, जस्ट मेक द पेमेंट 1500 रुपीज एंड अवेल द डिस्काउंट, तो आपको जो है इस चीज से बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अनदर वन क्वेरी? किसी और का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद देम? चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।